नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के यूएनजीए में संबोधन की। कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन, और उन्होंने यहां कहा है कि विकास सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी होता है। भारत में पहली बार बीमा सुरक्षा कवच मिला है। 7 साल में 43 करोड़ लोग बैंकिंग सुविधा से जुड़े हैं। भारत का विकास दुनिया का विकास है और भारत विकास करता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। दुनिया के वैक्सीन निर्माता भारत आए और वैक्सीन बनाएं, ये भी उन्होंने ऑफर दिया। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भारत ने बना ली है। मानव जीवन में तकनीक का अहम रोल है। सेवा परमो धर्म। दुनिया में चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में 75 सैटेलाइट को भेजने वाला है और ऐसे देशों को आतंकवाद से खतरा है जो आतंकवाद का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बात उन्होंने कही है। तो उनकी बातों, उन्होंने जो संबोधन अपना दिया है उसमें से कुछ प्रमुख बिंदु हम आपको बता रहे हैं। भारत में पहली बार बीमा सुरक्षा कवच मिला है, ये प्रधानमंत्री ने यूएनजीए में बताया है इस बात को। और भारत में दर्जनों भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक है और भारत तरक्की करता है तो दुनिया तरक्की करती है, दुनिया का भी विकास होता है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर आतंकवाद को लेकर दिया कि जो लोग आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ही ये ख़तरनाक है और हम सबको आतंकवाद का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए और हम सबको इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। हम सबको एक होना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ। बगैर नाम लिए उन्होंने निशाना साध दिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, विकास सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी होता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में कुछ ही देर पहले कही है। और दुनिया के जो निर्माता हैं, वैक्सीन निर्माता, वो भारत आएं और भारत में वैक्सीन बनाएं, इस बात का उन्होंने आमंत्रण दिया है। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भारत ने बना ली है, ये बात भी उन्होंने जानकारी दी है। और मानव जीवन में तकनीक का अहम रोल है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो बीता समय रहा है, कोरोना का काल रहा है, कैसी परिस्थितियों का पूरी दुनिया ने सामना किया, इसका जिक्र भी उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो आतंकवाद को लेकर चिंताएं हैं वो भी साझा की हैं यूएनजीए में। और इसके अलावा भारत में इस दौरान बीते वक्त में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, इस बात से भी अवगत उन्होंने पूरी दुनिया को कराया, यूएनजीए को कराया है। दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सतना के रैगांव से प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया और यहां से एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का ऐलान उन्होंने किया। इसके तहत प्रदेश की गरीब जनता को जमीन मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार जमीन का टुकड़ा और पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाने का काम करेगी। आम सभा करने के बाद
सीएम ने जन दर्शन यात्रा की शुरुआत की, जिसका समापन कोठी कस्बे में हुआ। रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जन दर्शन है, पीछे तक बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे हैं होना चाहिए। और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा। जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? कह लग दो ही मत से आप आज उसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रेगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले। अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि यह चुनावी स्टंट है, तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गरीबों को जमीन दिए जाने के कांग्रेस के चुनावी स्टंट बताने पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के आरोप समझ से परे हैं। उन्होंने बताया कि एंटी अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। इंदौर में भू माफिया से करोड़ों की जमीन मुक्त कराई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि भोपाल में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज के 100% वैक्सीनेशन के लिए जनता का आभार जताया जाएगा। आवासहीन है, जिनके पास पट्टे नहीं है, उनको पट्टे देने का काम, आवास बनाने का काम इन पूरी ज़मीनों पर होगा। देखिए, कांग्रेस किस आधार पर चुनावी स्टंट कर रही? हम अगर पट्टे नहीं दे रहे होते तब चुनावी स्टंट था। चुनावी बात कैसे हो गई? ये तो सरकार कर रही है। हम अगर नहीं कर रहे होते तब वो ये कह सकते थे, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं। भोपाल में चूंकि 100% वैक्सीनेशन हुआ है, धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम होगा। जिन्होंने कोविड काल में उल्लेखनीय काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। एंटी माफी अभियान चलाया गया, जो अभी भी चल रहा है, और इसमें अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक और पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इंदौर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वे इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में मतलब आरपीआई चुनाव तो लड़ेगी। रिपब्लिकन पार्टी हमारी मध्य प्रदेश में कई सालों से काम करती है। इंदौर में है, भोपाल में है, कई जगह पर पार्टी काम करती है। हमारी कोशिश रहेगी। अभी तक हमारे पार्टी का कैरेक्टर पॉलिटिकल नहीं बन गया है। अगर थोड़ी ताकत हम इलेक्शन के पहले दिखाएंगे तो शिवराज सिंह जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी है, वो विचार करेंगे तो हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए। सीएम शिवराज ने की आपात बैठक, 21